आज श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर जन्माष्टमी के अवसर पर हम सुना रहे हैं आपको श्री कृष्ण के जीवन का चरित्र, जीवन की गाथा जैन चरित्र कोश के अनुसार। कृष्ण वासुदेव जैन मान्यता के अनुसार एक प्रबल पराक्रमी पुरुष, त्रिखंडाधिपति और नवम वासुदेव। वैदिक मान्यता के अनुसार विष्णु के पूर्ण अवतार, मानव रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर। जैन और वैदिक दोनों परंपराओं के ग्रंथों में श्री कृष्ण का चरित्र पर्याप्त समानताओं और असमानताओं के साथ चित्रित हुआ है। जैन पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का चरित्र कुछ यूं है। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका जन्म उनके मामा कंस के कारावास यानी जेल गृह में हुआ था। वासुदेव जब देवकी से विवाह रचाने मथुरा गए, तब उनके विवाह की प्रसन्नता में कंस की रानी जीवयशा, जो प्रति वासुदेव जरासंध की पुत्री थी, मद्यपान करके यानी कि शराब पीकर नाच रही थी। उसी समय कंस के छोटे भाई अति मुक्तक, जो कई वर्ष पहले ही मुनि बन गए थे, भिक्षा के लिए जीवयशा के महल में आए। मद्य से मत्त बनी जीवयशा ने देवर मुनि से उपहास शुरू कर दिया। क्षुब्ध होकर, दुखी होकर मुनि ने कह दिया, जिस देवकी के विवाह की खुशी में तुम इतना अविवेकी हो रही हो, उसी की 7वीं संतान तुम्हारे वैधव्य का कारण बनेगी, तुम्हारे विधवा होने का कारण बनेगी। मुनि की बात सुनकर जीवयशा का सारा नशा उतर गया। कंस को भी मुनि की भविष्यवाणी की बात पता चली। उसने छल से वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया और प्रतिज्ञा की कि वह उनकी समस्त सारी संतानों को जन्म लेते ही मार डालेगा। कालक्रम से देवकी ने एक एक कर 6 पुत्रों को जन्म दिया। हरिणगमेशी देव ने देवकी के पुत्रों को भद्दिलपुर की सुलसा गाथा पत्नी के पास पहुंचा दिया और उसके मरे हुए पुत्रों को देवकी के पास लाकर रख दिया। मृत बालकों को देवकी की संतान मानकर कंस उन्हें शिला पर पटकता और संतुष्ट हो जाता, खुश होता। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अर्धरात्रि को देवकी ने 7वीं संतान, जो एक परम तेजस्वी पुत्र था, को जन्म दिया। बालक के पुण्य प्रभाव से जेल के सारे रक्षक सो गए। कारागृह कारावास के द्वारों पर लगे ताले खुल गए। वसुदेव अपने नवजात पुत्र को गोकुल में रहने वाले अपने मित्र नंद को दे आए। यही पुण्यवान बालक कृष्ण नाम से लोक में सुख्यात हुआ। नंद की पत्नी यशोदा ने कृष्ण का लालन पालन किया, इसलिए श्री कृष्ण को नंदलाला और यशोदा नंदन भी कहा जाता है। गोकुल में कृष्ण पल रहे थे। कंस ने उन्हें मरवाने के कई प्रयत्न किए, पर कृष्ण के पुण्य बल के समक्ष कंस के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। आखिर एक दिन श्री कृष्ण ने कंस को उसी की राजसभा में मार डाला। अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। जीवयशा के मुख से कंस वध की सूचना सुनकर प्रति वासुदेव जरासंध क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण के वध का संकल्प कर लिया। समुद्र विजय आदि प्रमुख यादव श्री कृष्ण को लेकर पश्चिम की ओर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पर देवताओं ने श्री कृष्ण के लिए द्वारिका नाम की एक सुंदर नगरी बसाई। श्री कृष्ण वहां के राजा बने। अवसर पाकर जरासंध ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादव वीरों ने जरासंध की सेना को परास्त कर दिया और श्री कृष्ण ने जरासंध को सुदर्शन चक्र से मार दिया। देवताओं ने श्री कृष्ण का जय घोष किया और नवम वासुदेव के रूप में उनका अभिनंदन किया। द्वारिका को राजधानी बनाकर श्री कृष्ण ने 3 खंडों पर शासन किया। 5 पांडव उनके नजदीकी मित्र थे।
वैदिक परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण के ही बलबूते पर पांडवों ने विशाल और अजेय कौरवों की सेना को महाभारत के युद्ध में परास्त किया था। सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बवंती, गौरी आदि कृष्ण की 8 पटरानियां व 16,000 अन्य रानियां थी। प्रद्युम्न प्रमुख उनके हजारों पुत्र थे। कुल 56 करोड़ यादवों के वे प्रमुख और सर्वमान्य नेता थे। गज सुकुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई थे। 16 वर्ष की आयु में वे मुनि बने। दीक्षा के पहले दिन ही उनका निर्वाण हो गया। भाई के अकाल विरह ने श्री कृष्ण के मानस को मथ दिया। श्री कृष्ण प्रभु श्री अरिष्टनेमि के चरणों में सर्वात्मना समर्पित थे। प्रभु से उन्होंने अपनी मृत्यु और अपनी नगरी का भविष्य पूछा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि उनकी नगरी का विनाश मदिरा के कारण होगा और उनकी मृत्यु उन्हीं के चचेरे भाई जराकुमार के हाथ से होगी। श्री कृष्ण ने अपनी नगरी में शराब पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही यह घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहे उसके परिवार का संपूर्ण दायित्व श्री कृष्ण स्वयं वहन करेंगे। उक्त घोषणा का चमत्कारिक प्रभाव हुआ। हजारों नर नारी नागरिकों ने एक ही दिन में दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण की हजारों रानियां, उनके पुत्रों और पौत्रों ने भी भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया। उत्कृष्ट धर्म दलाली के कारण श्री कृष्ण में तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अगली 24वीं में वे अमम नाम के 12वें तीर्थंकर होंगे। एक बार यादव कुमारों ने अनजाने में मदिरा पान कर द्वैपायन ऋषि को महान कष्ट दिया। ऋषि ने निदान करके प्राणोत्सर्ग किया और वह मरकर अग्नि कुमार देव बना। जब तक द्वारिका नगरी में धर्म ध्यान होता रहा, तब तक वह देवता नगरी का कुछ भी बुरा अहित नहीं कर सका। एक दिन ऐसा आया जब द्वारिका नगरी में धर्म ध्यान नहीं हुआ। अग्नि कुमार देव को अवसर मिल गया। उसने अंगारों की घनघोर वर्षा कर द्वारका नगरी को भस्मीभूत कर दिया। पास ही में अथाह समुद्र लहरा रहा था, पर वह किसी काम नहीं आया। श्री कृष्ण और बलराम माता पिता को रथ में बैठाकर तेज गति से चले, पर सिंह द्वार रथ पर गिरकर वासुदेव और देवकी की मृत्यु हो गई। कर्म लीला को देखते विचारते दोनों भाई आगे बढ़े। कौशाम्बी वन में पहुंचकर श्री कृष्ण को प्यास लगी। बलराम पानी की तलाश में निकले। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखकर लेट गए। पीतांबर वायु में लहरा रहा था। शिकार के लिए भटकते जराकुमार ने दूर से श्री कृष्ण के पैर में चमक रहे पद्म को हिरण की आंख समझकर उसे बींद डाला। श्री कृष्ण का निधन हो गया। श्री कृष्ण के जीवन की महिमा और गरिमा की परिचायक हजारों कहानियां जगत में प्रचलित है। आपको हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।